वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक न्यूट्रिएंट्स। जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इससे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। So let us start our topic. Nutrients. Nutrients are the food components, for example, protein, fat, carbohydrate, vitamins, minerals, and water, required by the body in appropriate quantity. अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिएंट्स क्या है, जब आप फूड न्यूट्रिशन की बात करते हो तो उसी में सारे न्यूट्रिएंट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स सब कुछ होते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, मतलब कि मैक्रो प्लस माइक्रो बोथ। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि आपको अपनी बॉडी के अप्रोप्रिएट अमाउंट के अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी को लेना चाहिए, जिससे आप कह सकते हो आपकी बॉडी के लिए बैलेंस न्यूट्रिएंट प्लस आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। क्लासिफिकेशन बहुत टाइप से न्यूट्रिएंट का होता है, जैसे कि मैक्रो, माइक्रो, ये मास के बेसिस पे होता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक उनके कार्बन बेसिस या फिर आप कह सकते हैं उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट आपका एनर्जी यील्डिंग और नॉन एनर्जी यील्डिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले मैं बेसिकली आपको समझा दूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये आपको बॉडी मोर अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट है ये सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रहेंगे, इसकी कुछ आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की। नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करो तो इसमें आपके आ जाता है विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करूँ, ऑर्गेनिक जिसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन प्रेजेंट होगा, वो आपके जितने भी होंगे वो सब आपके आ जाएंगे ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में जनरली क्या होता है, अलाइव, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इनऑर्गेनिक, जिसमें आपका आएगा मिनरल्स एंड वाटर। नेक्स्ट आपका आएगा एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग, जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं, जैसे कि आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके एनर्जी यील्डिंग्स होते हैं। सो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आपको बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हो, जैसे कि स्टार्च, शुगर एक एग्जांपल है, या फिर आप सीधे डेफिनेशन और इसके फंक्शंस को ऐड ऑन कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग फंक्शंस को ऐड ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ एग्जाम में आती है तो बेसिकली आपको एक, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो एक या आपको 2 से 3 फंक्शंस मेंशन करने हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लस वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 से आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है फैट मेटाबॉलिज्म में, वो हेल्प करता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, किसके लिए, एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसको की रोल प्ले करना होता है हमारी इम्यूनिटी में, या फिर कह सकते हो डाइजेशन प्रोसेस में। सो ये सारे पॉइंट्स आपके कार्बोहाइड्रेट के आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट में जो आपको ईजी लगे वो आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्या, प्रोटीन। अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी होल में ज़्यादातर मेजरली किससे बनी है, प्रोटीन से। हमारी बॉडी में प्रोटीन का कंजप्शन अच्छे से होना चाहिए। मेन प्रोटीन का कंजप्शन किससे, एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। वेजिटेबल्स में सब आ सकते हैं, जैसे सीडलेस, पल्सेस, ऑयल सीड्स। एनिमल में मिल्क, एग, मीट, फिशेस। फंक्शन क्या है, ये हमारी केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज कर देती है, सिंथेसिस या फिर रिपेयर करती है डीएनए को। आपको खुद पता है कि डीएनए, आरएनए आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे बना होता है, आपके प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन हेल्प करता है रिस्पॉन्ड करने में, स्टिमुलाई को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। फैट्स के भी 2 सोर्सेज हैं, एनिमल एंड वेजिटेबल्स। एनिमल्स में आप जानते हो घी, मीट, फिश, बटर, एग, फिश ऑयल। वेजिटेबल्स में आपके आ जाएंगे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सीड्स, जितनी भी आती हैं आपकी, चिया सीड्स, वो सब। अगर हम बात करें फंक्शंस की तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एंड फैट आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एंड जो फाइबर होता है वो आपको 2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आ जाता है न्यूट्रिशन में, या तो आपको सेशनल एग्जाम में मिल जाएगा या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में। नेक्स्ट फिर आपके क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके आएंगे विटामिन एंड मिनरल्स। मिनरल्स का क्लासिफिकेशन भी बहुत टाइप का होता है, बट जब आगे आप अलग चैप्टर पढ़ेंगे मिनरल्स, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेसेस अमाउंट में मिनरल्स के कैसे होते हैं, मेजर अमाउंट के मिनरल्स के होते हैं, माइनर अमाउंट के मिनरल्स के होते हैं। बट कुछ मिनरल्स के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि वो आपको बोन्स में हेल्प करते हैं, टीथ में हेल्प करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चरल में हेल्प करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं मिनरल्स के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विटामिन। तो विटामिन में 3-4 फंक्शंस आप याद कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट आप इसमें कह सकते हो कि ये हेल्प करता है आपका प्रोस्टैटिक ग्रुप के लिए, और ये सिंथेसिस करता है कुछ शिफ्ट बेसिस, ये वर्क करता है कोएंजाइम की तरह। ये कुछ विटामिन के फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, ये एज इट इज आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आपके न्यूट्रिशन का डिवीजन है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। आप ऊपर देख रहे हो कि प्रोटीन, CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट, कितनी एनर्जी देते हैं, 4 किलो कैलोरी एनर्जी। मतलब कि एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का आपको कितने एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी। सेम एज फैट, आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ फैट आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। फाइबर आपको 2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। अब आप सोच रहे हो कि फैटी चीज़ें फिर आपको इनहिबिट क्यों हो जाती है, रोक क्यों जाती है, प्रोहिट क्यों कर दी जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग जो फैट लेते हैं वो हम लोग अनहेल्दी फैट, मतलब कह सकते हो आप लोग सैचुरेटेड फैट लेते हैं। अनसैचुरेटेड या फिर हेल्दी फैट
आपके लिए ईजी है, या फिर कह सकते हैं आपके लिए हेल्पफुल है, हेल्दी है। अभी आप जब फैट के डिविजन्स पढ़ेंगे, फैटी एसिड्स में मूफा एंड फूफा, मतलब कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो दोनों आपके लिए हेल्दी है, वो आप कंज्यूम कर सकते हो। बट जो डेली लाइफ में हम सब कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए अनहेल्दी है, इसीलिए वो सब हम लोगों को रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में आपका कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक में। इसमें का मतलब क्या होता है, ये अलाइव होंगे, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। नेक्स्ट क्या, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपके सिर्फ दो आते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिबल ब्रेकडाउन नहीं होता है, प्योरेस्ट फॉर्म के होते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन का डिफरेंशिएशन या फिर कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जो बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, वो आपके आ जाएंगे एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, तो मैंने आपको बताया था एनर्जी यील्डिंग सेम एज होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह। तो जैसे ही आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, सेम आप एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग को डिस्क्राइब कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके से इन्होंने मेंशन करें। नॉन न्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाएंगे विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर। तो अभी तो वाटर को नहीं डिस्कस करा, तो अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं वाटर को। वाटर इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ न्यूट्रिएंट, इट इज क्रूशियल टू ओवरऑल हेल्थ। जनरली वाटर को कुछ जगह न्यूट्रिएंट की तरह मानते ही नहीं है, बट वाटर सबसे ज्यादा हमारे लिए क्रूशियल, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेंटेन विद वाटर। अगर आप हाइड्रेटेड हैं, वाटर की कमी नहीं है, तो आपका बैलेंस में रहेगा ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर। इन रियलिटी वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द बॉडी फंक्शंस, विदाउट इट देयर इज अ रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक। तो आपको पता है जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन बन जाती है, इवन डेथ कॉज भी हो सकता है। इसीलिए न्यूट्रिएंट नहीं है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है। उनके फंक्शंस कम है, बट कम के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में वो होने चाहिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो, कोई टॉपिक ना समझ में आओ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फूड provides energy, help in building and repairing the food and maintains and regulate the function of tissue। अगर मैं बताऊं कि हम लोग खाने को क्यों खाते हैं, हम लोगों को क्यों ज़रूरत है एक खाने की, क्यों हम लोग 3 वक्त का मेन फूड समझते हैं, इसलिए जिससे हम लोगों को एनर्जी मिले, इसलिए जिससे हमारी बॉडी रिपेयर हो सके, हमारी बॉडी ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके, बिल्डअप कर सके, मेंटेन कर ले, रेगुलेट कर ले सारे फंक्शंस टिश्यूज़ के। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है फूड की, ये सब आपको मेंशन करना जब आपके एग्जाम्स में आएगा। बेसिकली आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो इस चीज़ से आप कन्वीनियंट से सिर्फ आपको लर्न करके लिखना है अपने एग्जाम कॉपी में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप। तो क्लासिफिकेशन 5 बेसिस पे हुआ। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बेसिस पे, फूड ग्रुप के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, सोर्सेज के बेसिस पे एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेसिस पे। जनरली आपको नाम पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बेसिस पे कितना डिवीजन हो और इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आप पहले डिस्कस कर चुके, पार्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड करी, इसीलिए आप उसमें देखिएगा कि मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा, जिससे आप फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका बेस्ड ऑन फूड ग्रुप। तो फूड ग्रुप जो 1 बनाया तो उसमें सेरेलेक्स आ रहे हैं, जितने भी आपका ग्रामिनीज फैमिली आती है तो वो सब आएगा, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज। फूड ग्रुप 2 में आपके आएंगे पल्सेस एंड लेग्यूम्स, जैसे कि नीचे डायग्राम भी बना है। येलो मूंग दाल, येलो चना दाल, रेड लेंटिल्स, मसूर की, हाफ मूंग खिचड़ी, उड़द दाल, उड़द, अक्खा दाल, रेड बीन्स, काबुली चना, ग्रीन मूंग, तूर दाल, सोया बीन्स एंड मोथ बीन्स। तो ये सब आपके किस में आ रहे हैं, लेग्यूमिनस फैमिली के आते हैं, राइट। तो ये आपका क्या है, फूड ग्रुप 2 पल्सेस एंड लेग्यूम्स। नेक्स्ट फूड ग्रुप 3 आपका, उसको हम लोग कहेंगे मिल्क, एग एंड मीट प्रोडक्ट्स। जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स, एग हैं, जितना भी आपका मीट प्रोडक्ट है, वो सब आपका फूड ग्रुप 3 में आएगा। फूड ग्रुप 4 में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आएंगे, जितने भी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें कितने सारे वेजिटेबल्स मेंशन कर रखे, तो सेम आप फूड ग्रुप 4 में ऐसे मेंशन कर दीजिएगा। फूड ग्रुप 5 में आपके फैट्स एंड शुगर्स आएंगे, जितना भी आपका फैटी मटेरियल होता है, जितना भी आपका शुगरी मटेरियल होता है, वो सब आपका 5th ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ फूड। जैसे कि आप फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो आपने अभी डिस्कस कर लिया कि वो बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिल्ड करता है आपकी बॉडी को, रेगुलेट करता है आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ को, सोशल फंक्शंस को, और इन्हांस करता है आपकी बॉडी को कि वो रेजिस्टेंस हो जाए इन्फेक्शन और डिसीज के लिए। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन है, पहला प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन। प्लांट में आपके जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड सीरियल्स हैं, ये आ जाएगा। एनिमल में एग और मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क। तो ये सारा आपका क्लासिफिकेशन है ओरिजिन के बेसिस पे, प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट आपका बेसिस है केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्सेज। तो इसके 6 डिवीजन है। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। इनको हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ इसमें नाम मैं बता दे रही हूँ। बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि 12 मेंशन करें,
जैसे कि सिल्क्स, मिलेट्स, नट्स, ऑयल एंड सीड्स, फैट्स, ऑयल, मतलब जितने भी आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू के मटेरियल्स है, फ्रूट, जितने भी आपके फूड ग्रुप्स है, उन सबको उन्होंने सेपरेटली मेंशन कर दिया। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप। बस आज के लिए इतना ही। हम लोगों को जितना भी टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन में, हमने डिस्कस करा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ भी टॉपिक ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।